जय हिंद, जय भारत साथियों। एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आपने एक वीडियो में कहा था कि भाड़े के सैनिकों के बल पर युद्ध नहीं जीते जा सकते, लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इस पर एक वीडियो बनाइए। मुझे लगा अच्छा विषय है, इस पे मुझे बात रखनी चाहिए। वैसे तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है कि भाड़े के सैनिकों के भरोसे युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग भाड़े पर आएंगे, जो लोग पैसे देकर के आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, वो तब तक आपके साथ वफादार रहेंगे जब तक उन्हें पैसा मिलता रहेगा। और यदि मान लीजिए आपसे ज्यादा पैसा किसी ने दे दिया तो यकीनन वो आपसे ज्यादा उस व्यक्ति के वफादार हो जाएंगे। उनके लिए वफादारी केवल पैसे पर ही आधारित होगी। और यदि यदि भाड़े के सैनिकों से युद्ध लड़ा जा सकता होता, जीता जा सकता होता, तो कोई भी युद्ध जीत लेता। फिर तो हर पैसे वाला व्यक्ति युद्ध जीत लेता। और राजनीति और युद्ध में तो अंतर नहीं है। तो राजनीति में तो हर पैसे वाला ही सफल हो जाता। किसी पैसे वाले को कभी चुनाव हारना ही नहीं चाहिए था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, भारत की राजनीति में ऐसे ना जाने कितने लोग रहे जो हजारों करोड़ के मालिक थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। पैसे की कमी नहीं थी, पेड लोगों की कमी नहीं थी। उनकी रैली में झंडे उठाने वाले, नारे लगाने वाले बहुत लोग थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि वफादार लोग कम थे। भाड़े के सैनिकों के आधार पर आप भीड़ तो दिखा सकते हैं, आप लोगों को अपने साथ दिखाने के लिए इंप्रेस कर सकते हैं कि मेरे साथ लोग हैं, लेकिन वास्तव में वो लोग डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं आपके लिए लड़ाई लड़ने को, आपके लिए फ्रंट पर लड़ने को। और खासकर से तब जब आप उन्हें देख नहीं रहे, क्या वो तैयार है या नहीं है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। और भारत में तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसी भी क्षेत्र के लोगों को देख लीजिए, ज्यादातर लोग आपको कैसे मिलेंगे? 95% लोग कैसे मिलेंगे? वो उतना ही काम करना पसंद करते हैं जितने का पैसा मिले, या जितने से जान छूट जाए। मैं आपसे कहूं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाइए जिसे जितना पैसा मिले वो उससे ज्यादा काम करने को तैयार हो, जिसे जितनी जिम्मेदारी दी जाए उससे ज्यादा जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, जिसे जितना दायित्व दिया जाए वो उससे ज्यादा दायित्व को निभा ले। आप कहें सर ज्यादा तो छोड़ दीजिए, ऐसा तो कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं जो जितना दे, जितनी उम्मीद करें उतना कर दे। उससे भी कम करते हैं लोग, पैसा ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते। अगर उन्हें लगे कि जितना काम करके जान छूट सकती है उतने में जान छुटा लेंगे बस। अब राजनीति में अगर आपने ऐसे लोगों को रख लिया, ऐसे लोगों के बलबूते आप चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने चले गए, तो नुकसान हो जाएगा। अब सवाल यह है, क्या पेड़ लोग रखने चाहिए? नहीं, रखने चाहिए। पेड़ लोग रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पेड़ लोगों के अकेले भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। आपके पास अपनी टीम होनी चाहिए। मैं भी तो प्रोफेशनल सर्विस देता हूं, मैं भी तो पैसे लेता हूं, तो लोग कल को मुझे भी कह सकते हैं कि सर हम अपने लिए भी कह रहे हो कि आप भी पेड़ हो, हम आपको भी नहीं रखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात मुझ पर भी लागू होती है। यदि किसी उम्मीदवार के साथ मैं काम कर रहा हूं और केवल मैं ही हूं काम कर रहा हूं, उसके पास अपनी टीम नहीं है, अपने वफादार लॉयल लोग नहीं है, ईमानदार लोग नहीं है, तो खाली मेरे बलबूते भी शायद वो लड़ाई ना जीत पाए। मैं जाकर क्या करूंगा? मैं कुछ लोग रख लूंगा, वो लोग मुझे कहते हैं साहब कार्यकर्ता भी दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं पेड कार्यकर्ता दे देता हूं। मैं कहता हूं, वो कहते हैं सर इलेक्शन मैनेजर दे दो, वो भी मैं पेड दे देता हूं। वो कहते हैं सर कैंपेन वाले भी पेड दे दो। अब सारे लोग पेड रख लेंगे, युद्ध नहीं जीत पाएंगे। मैं मना करता हूं, जब मैं इलेक्शन मैनेज करता हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं इलेक्शन मैनेज करते समय उनको मना करता हूं कि आप अपनी टीम में कुछ पेड रोक रख लो। और परसेंटेज बता रहा हूं कितना, किसी भी टीम में, को टीम में हो, बाकी 9 टीमें जो चुनाव में चाहिए थी उनमें हो, 10-90 का रेशियो रहना चाहिए। 10% लोग, 10% लोग आपके पेड हो सकते हैं, 90% लोग आपके कोशिश करें आपके अपने हो। और वो लोग जो अपने होंगे, हो सकता है वो पेड से ज्यादा महंगे पड़े। ये सच है कि लोग बोलते हैं कि सर फ्री वाले लोग ज्यादा महंगे पड़ते हैं, उन पर खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, उन पर पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है, इससे तो बेहतर मैं पेड लोग ले आऊंगा। बात सही है। और कई बार मन में ये विचार आता भी है, इलेक्शन के समय में भी, बाकी जगह पर भी, कि मैं इतना समय इन पर लगा रहा हूं, इतना पैसा इन पर लगा रहा हूं, उससे कम पैसे में तो मुझे पेड लोग मिल जाएंगे, वो अच्छा काम भी करेंगे, उन्हें डाटा भी जा सकता है, उन्हें कुछ भी कहा जा सकता है। वफादारी कहां से लाएंगे? हैं, कम पैसे में मिल जाएंगे, ठीक है, वफादारी, वो आपके लिए लॉयल रहेंगे, क्या गारंटी है? और उन्हें जो ज्यादा पैसा देगा, जैसे मैंने कहा, जो ज्यादा पैसा देगा वो उसके लॉयल होने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। जो आज केवल और केवल पैसे के लिए आपके साथ जुड़ा है, कल आपसे ज्यादा पैसा जो देगा वो वहां चला जाएगा, उसे वहां चला जाना चाहिए। हाँ, जो आपके साथ पहले जुड़ेगा और फिर आपकी अपनी जरूरतों के लिए आप पर निर्भर रहेगा, वो आपसे ज्यादा पैसा भी कोई देगा तो कभी नहीं जाएगा। और इसीलिए तो मैंने कहा ना, सबसे मुश्किल काम, राजनीति में सबसे टफ काम है अपनी टीम बनाना। किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी लीडर के लिए अपनी टीम बनाना, वफादार ईमानदार लोगों को रखना, वफादार ईमानदार लोगों में कुछ टैलेंट हो, टैलेंट डालना, उन्हें ट्रेन करना, उनके टैलेंट का यूज करना। क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है। ये जानना, ये लीडर की जिम्मेदारी है, ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबसे बेहतर काम कौन सा कर सकता है, ये लीडर को जानना पड़ेगा।
और ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे लोगों को साथ रखना, ऐसे लोग मिल जाए तो उन्हें खोना नहीं, उन्हें जाने नहीं देना। मेरी टीम में है बहुत सारे लोग, वो काबिल भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, और कम से कम जहां जहां मेरे साथ रह करके उन्हें अपना पैसा भी लगाना पड़ रहा है, अपने संसाधन लगाने पड़ रहे हैं, सब कुछ लगाना पड़ रहा है। यदि वो अपने बलबूते कुछ करें, कहीं जाकर के नौकरी कर लें, कहीं अपनी प्रोफेशनल सर्विस दें, तो इससे ज्यादा पैसा मिल सकता है, इससे ज्यादा सम्मान मिल सकता है, लेकिन वो नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी टीम का पार्ट है, वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं मेरी टीम में जिन्हें अलग अलग लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, ऑफर दिए गए, पैसे का लालच दिया गया, पद का लालच दिया गया, प्रतिष्ठा का लालच दिया गया, नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो मेरी टीम का पार्ट है। टीम बनाना सबसे मुश्किल काम है, और यदि आपने अपने पूरे जीवन में 10-20 ऐसे लोग नहीं कमाए तो यकीन मानिए आप राजनीति के लिए तो नहीं बने। अगर आपके पास 10 लोग भी नहीं है तो सांसद स्तर, विधायक स्तर का चुनाव छोड़ दीजिए, सांसद विधायक स्तर पर तो 50-100 लोग होते हैं क्षेत्र के। अगर आप प्रदेश स्तर की राजनीति करना चाहते हैं, पूरे प्रदेश में कम से कम 50 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो आपकी टीम का पार्ट हो। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करना चाहते हैं तो 100, 200, 500 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो जिन पर आप भरोसा करते हो, और जो आप पर भरोसा करते हो। पेड़ लोगों के बलबूते इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। छोटी मोटी बैटल लड़ सकते हैं आप, बड़े युद्ध नहीं लड़े जा सकते, वॉर नहीं लड़ सकते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैटल एंड वॉर। छोटी मोटी बैटल्स लड़ी जा सकती हैं, छोटी मोटी बैटल्स तो हार जानी चाहिए यार। मैं तो कहता हूं रणनीतिक रूप से कुछ लड़ाइयां हार जाइए अगर आपको बड़ा युद्ध लड़ना है तो। अगर आपको लग रहा है पेड़ लोग हैं उनके भरोसे मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं तो बेहतर होगा युद्ध ना लड़े। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे लड़ाई जीतनी जरूरी है, वहां छोटी मोटी लड़ाई में कुछ लोगों को रखा जा सकता है। परसेंटेज मैंने बता दिया, 90-10। 10% से ज्यादा लोग आपके पेड़ नहीं होने चाहिए, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो, एडवाइजर के रूप में हो, आपकी को टीम के रूप में हो, बाकी 9 टीमों के सदस्य हो। 10% से ज्यादा पेड़ लोग मत रखिए। जैसे बूथ की अगर मैं बात करता हूं तो एक बूथ पर कितने लोग चाहिए होते हैं हमें? 10 लोग। तो 10 में से एक व्यक्ति पेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बूथ इंचार्ज हो सकता है, वो बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, वो एनएसजी कमांडो की तरह काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, सर्वे की टीम का व्यक्ति हो सकता है, वो फॉलो अप और फीडबैक का व्यक्ति हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे 10 के 10 लोग पेड रख लूं, जीत ही नहीं पाएंगे साहब चुनाव। और कई लोग कहते हैं, जैसे मैंने बताया, कई लोग कहते हैं कि नहीं सर आप सब कुछ दे दो। मैं उन्हें मना करता हूं, होने के बाद भी मैं उन्हें कहता हूं आप इलेक्शन मैनेजर ले लो मुझसे, आप बूथ इंचार्ज ले लो मेरे से, आप मेरे से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ 10, 20, 50, 100 लोग ले लो विधानसभा स्तर पर। लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करो कि आपके 200 बूथ हैं तो 2000 लोग पेड़ दे दूं। दे भी दूंगा, वो काम नहीं कर पाएंगे, बदनामी हो जाएगी, हम बुरी तरह चुनाव हारेंगे। और इसीलिए बहुत पैसे वाले लोग, बहुत पानी की तरह पैसा बहाने वाले लोग बुरी तरह से चुनाव हार जाते हैं। 10-10, 20-20 हजार से उन्हें चुनाव हारते देखा है मैंने विधानसभा का। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत सारे लोग हैं भारत की राजनीति में जिन्होंने 300, 400, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की संपत्ति व्हाइट में दिखाई, विधायक का चुनाव हुआ हार गए। क्यों? उन्हें लग रहा था पैसे के बलबूते चुनाव जीत लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। पेड़ लोगों के बलबूते इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और सांसद बनना, विधायक बनना सच में बहुत इतिहास रचने वाला काम है, लगभग असंभव वाला काम है एक साधारण व्यक्ति का वहां पहुंच जाना। सोचिए देश में 543 ही होंगे साहब, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी में केवल 543 हैं। पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी में केवल 4500 विधायक। कितना रेयरेस्ट ऑफ रेयर। परसेंटेज निकालिए साहब, जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है देखें, 20 लाख में से एक व्यक्ति, 20 लाख वोटर पर एक व्यक्ति, कितना परसेंटेज होगा? 100 में से एक होता है तो 1% माना जाता है। सोचिए 20 लाख में से एक, 0.00001 पता नहीं कितना प्रतिशत जाके बनेगा। कितना टफ काम है ये लड़ाई। आप पेड़ लोगों के बलबूते लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं पैसे खर्च करो और काम हो जाए। पैसे खर्च करके रणनीति बन सकती है, पैसे खर्च करके हम कुछ रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, पैसे खर्च करके हम कैंपेन कर सकते हैं, पैम्फलेट, बैनर्स, पोस्टर, प्रचार के 75 तरीके हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, किसी के साथ एक्सपर्ट के साथ बैठ सकते हैं, एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, इलेक्शन मैनेजर्स को बुला सकते हैं, वॉर रूम तैयार कर सकते हैं, वॉर रूम के इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। लोग कहां से लाओगे? वो लोग कहां से लाओगे जो आपके लिए काम करें और ईमानदारी से काम करें, वफादारी से काम करें। इन पेड़ लोगों से ईमानदारी और वफादारी की उम्मीद करना, और इतनी वफादारी ईमानदारी की उम्मीद कर लेना कि ये आपके लिए लड़ने मिलने को तैयार हो जाएंगे, ये भिड़ने को तैयार हो जाएंगे, ये आपके लॉयल कार्यकर्ता बन जाएंगे, संभव ही नहीं है। लॉयल्टी बहुत रेयरेस्ट चीज होती है और वो पेड़ लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जाती है। और जो लोग भी करते हैं, जितने भी, मैंने अपने जीवन में लगभग 500 से ज्यादा चुनाव देख चुका हूं, 500 से ज्यादा उम्मीदवारों के चुनाव बहुत करीब से देख चुका हूं, बहुतों की रणनीति बनाई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है।
बहुत सारे लोगों के चुनाव करीब से देखे हैं, इलेक्शन मैनेज करते समय, चुनाव के समय ज्यादातर लोग जो पेड लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहे होते हैं, पूरी पूरी संभावना होती है वो चुनाव हारेंगे, और नतीजा मैं पहले ही बता देता हूं, ये व्यक्ति चुनाव हारने वाला है। हाँ, जो लोग पेड भी रखते हैं लेकिन अपने कार्यकर्ता रखते हैं, अपने जनाधार वाले लोग रखते हैं, भले उन पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा हो, उन्हें घूमेंगे फिरेंगे तो थोड़े अधिकार देने पड़ेंगे, वहां पर आप ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकते। यही तो दिक्कत आती ना, हम अपने लोगों को क्यों नहीं रखना चाहते, यार वो सर पर चढ़ जाएंगे, उनका एहसान होगा। हाँ, एहसान होगा ही, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, और जितना पैसा आप उन पर खर्च कर रहे हैं उससे कम पैसे में पेड व्यक्ति आ जाएगा, ये भी सच है। लेकिन फिर भी इन लोगों को रखिए साथ में, क्योंकि ये वफादार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, यही लोग हैं जो एंड मोमेंट पर आपके लिए लड़ेंगे, संगठन में लड़ेंगे। जब टिकट चाहिए होगा तब पेड लोगों को खड़े करके वहां रैली नहीं कराई जाएगी, वो क्षेत्र के वोटर होने चाहिए, आपके सपोर्टर होने चाहिए, वो जाएंगे आपके टिकट के लिए दावेदारी करने, वो जाएंगे आपके साथ, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। टिकट के बाद जब टिकट मिल गया तो नॉमिनेशन के लिए जाना, नॉमिनेशन के बाद प्रचार के लिए जाना, बूथ लेवल मैनेजमेंट पे काम करना, अंदर बैठना। भले ही आप बस्ते में पैसा रखोगे, यार चुनाव लड़ेगा तो बस्ते में पैसा दिया जाएगा, बस्ता देना पड़ेगा, लेकिन पेड व्यक्ति को बस्ता दोगे, बस्ता भी गायब, पैसा भी गायब, और बंदा भी गायब। कर लो, क्या करोगे? चुनाव के समय पहुंचेगा ही नहीं, आपको सुबह 7 बजे बुलाना था, वो आएगा सुबह 10 बजे, क्या करोगे? है लंच में वो आप कितना ही कोशिश कर लो, भाग जाएगा लंच में, 2 घंटे के लिए गायब हुआ, आपको पता नहीं चला क्या हुआ। ये समस्याएं हैं, इनके बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो पेड लोग होते हैं, भाड़े के सैनिक होते हैं, मतलब थोड़ी टर्म शायद कुछ लोगों को बुरी लगी, भाड़े के सैनिक जो होते हैं उनके बलबूते इतनी बड़े युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, जीते नहीं जा सकते। लड़े तो जा सकते हैं, लड़ने के लिए तो फॉर्मेलिटी भी की जा सकती है। इलेक्शन में आप जाइए, फॉर्मेलिटी करिए, नॉमिनेशन भरिए और घर जाकर बैठ जाइए, आपके ये मैंने सांसद का चुनाव लड़ लिया, विधायक का चुनाव लड़ लिया, और फिर विजिटिंग कार्ड बना लीजिए अपने, हैं सांसद असफल, है ना, करते ना, विधायक असफल। मैं भी जानता हूं 1-2 लोगों को ऐसे जो बताते भी है सबको, मैं विधायक हूं असफल, विजिटिंग कार्ड में विधायक बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, असफल छोटा लिख लेते हैं। किसको किसको मूर्ख बना रहे हो यार? दुनिया से झूठ बोलोगे शायद काम चल जाएगा, खुद को झूठ बोलोगे कैसे काम चलेगा? और यदि आपके पास अपने लोग नहीं है, आपने जीवन में लोग नहीं कमाए, तो कमाया क्या? पैसा तो बहुत बहुत मतलब कहते ना हाथ का मैल है, सबसे आसान काम है पैसा कमाना भैया, लोग कमाना ये मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कमा सकता। इसके लिए आपके अंदर कुछ जुनून होना चाहिए, कुछ जज्बा होना चाहिए, कोई मिशन होना चाहिए, आपका कुछ कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ मेयार होना चाहिए, कुछ इमेज होनी चाहिए, कुछ दूसरों के लिए करने का जज्बा होना चाहिए। वरना लोग कमाना बहुत मुश्किल काम है, पैसा कमाना बहुत आसान है, कोई भी कमा लेता है। और पैसा कमा लेना इस बात का बिल्कुल भी पैमाना नहीं है कि ये व्यक्ति राजनीति में सफल हो जाएगा। बाकी चीजों में लोग सफल कह सकते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है उसके पास, बहुत पैसा खर्च कर सकता है, बहुत अमीर हो सकता है, बड़ा व्यापारी हो सकता है, बट वो राजनीति में सफल हो जाएगा केवल इस आधार पर, यह संभव नहीं है। लॉयल लोग चाहिए, और जो लोग चुनाव जीत जाते हैं, पैसे वाले भी जीतते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जीतते हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसे के बलबूते नहीं लड़ते हैं, वो पेड लोगों के साथ साथ अपना कार्यकर्ताओं को भी रखते हैं, अपनी पार्टी संगठन के लोग भी रखते हैं। और जैसे मैंने कहा, या तो उम्मीदवार चुनाव जीतता है या उसकी टीम चुनाव जीतती है, पार्टी चुनाव जीतती है, तो टीम अपनी हो या पार्टी की हो, अगर लॉयल लोग होंगे तो पूरी संभावना व्यक्ति चुनाव जीतेगा, और नहीं है तो चुनाव हारना ही तय है, भले ही कितना पैसा हो। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में बताने की आपको जो सवाल था, और मुझे लगा अच्छा सवाल है तो जवाब देना चाहिए। और भी किसी मन में कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, यहाँ क्लिक करेंगे ना, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, जो ट्रेनिंग लेना चाहें वो ट्रेनिंग आप यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, वहां भी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर जाकर के भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।